जी, welcome back, and I request you to please turn on your microphones and start your talk. जी जहां ज़ेब। जी जहां ज़ेब, you can turn on your microphone, please. जी सलमान साहब, you can start the talk. जी सलमान साहब, you can start the talk, please. सर सॉरी सर, आप आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी प्लीज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। सर जी, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, एटलीस्ट मैं उसे स्पेसिफिकली एट माय स्टेज ऑफ जिन स्टेज पे हम हैं उसको देख रहे हैं, तो मैनी यानी जो बल्क ऑफ द सब्जेक्ट है वो तो बहुत प्रैक्टिकल और ऐसा है कि जिसमें बेशुमार ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि जिसको आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं तो उसको हम ऑलरेडी कुछ को तो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मे बी हम इस रिफाइंड एंगल से चीजों को देखते नहीं है, तो शायद उसको हम वन वे अनदर वे उसको मिक्स अप कर रहे हैं। जी एक एस्पेक्ट सर वो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, ये जो था ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। जी इसमें सर मेरा परसेप्शन ये है कि ये जब आप ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग करते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट, बट इसमें एक एस्पेक्ट जिस चीज से मैं वरी रहता हूँ ये है कि हम जब वो रिकॉर्ड रखते हैं सर, तो थोड़ा सा अगर सुपीरियर लेवल पे हैं तो वो एक प्री कंसीव्ड आइडिया बना लेते हैं रिगार्डिंग अ पर्सनैलिटी। जी और वो प्री कंसीव आइडिया फिर प्रोलॉन्ग, मतलब एटलीस्ट मैं अगर पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो वो हाई अप्स जो है वो दे कीप इन माइंड, और फिर जगह जगह आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। ठीक हो तो गया। ये एक एलिमेंट है सर जिसको मैं यानी अपने लेवल पे कंटेस्ट करता हूं कि रखना, ये रिकॉर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आपका बायसनेस से बचना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एब्सोल्युटली योर राइट व्यू जी। सर। जी एब्सोल्युटली राइट सलमान साहब, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है कि आपका वो जो रिकॉर्ड है वो बाजुकात आपको यूनिलैटरल कर देता है, बाजुकात आपको बायस्ड कर देता है, आपके लिए बाजुकात आपके व्यू पॉइंट को भी शॉर्ट कर देता है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड कीपिंग से आप दूसरी बात को सोच नहीं पा रहे होते हो, आप फोकस उसी बात पर कर रहे होते हो जो आपके पास रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हम इस रिकॉर्ड कीपिंग को सिर्फ उस वक्त तक अपने पास रखने की बात कर रहे हैं जब तक कि आप इन एक्सरसाइजेस के अंदर इन्वॉल्व हो कॉन्शियस लेवल के ऊपर। ठीक है, बाद में डेफिनेटली यू हैव द विल, यू हैव द पावर, यू हैव द अथॉरिटी कि आप उस रिकॉर्ड को आप खत्म भी कर सकते हैं, आप उसको अपने रेडी अप्रोच से दूर भी कर सकते हैं। मे बी डाउन द लाइन आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years आप दोबारा शायद उसको खोल के देखना चाहो या ना भी देखना चाहो। ये एक मुसलसल एक्चुअली एफर्ट है, एक जिदोजहद है। और अक्सर माजी के धुंधलकों में जब हम झांकते हैं तो हमें बहुत सी ऐसे पॉइंट्स और बहुत सी ऐसे एस्पेक्ट्स नजर आते हैं कि जिनमें शायद हमारा बर्ताव, हमारा कंडक्ट वो कुछ और डिफरेंट वो होना चाहिए था। अक्सर औकात हमें उस रिपेयर का मौका भी नहीं मिलता, अक्सर औकात हमें इस बात का सेकंड चांस नहीं मिलता कि हम माजी को वापस ला सकें, दोहरा सकें और अपनी गलतियों का मुदावा वो कर सकें। राइट लेकिन अगेन ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, सारी एक्सरसाइजेज हम क्यों कर रहे हैं, चीजों को लिख कर बयान करना क्यों चाह रहे हैं? एक एफर्ट है, एक कोशिश है एक नए तरीके से चीजों को विजुअलाइज करने की। और इसमें कोई मजबूरी नहीं है, इसमें कोई वो जबरदस्ती की बात नहीं है। यू वांट टू डू इट, यू डू इट, यू डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट डू इट। इसमें सबसे पहली चीज जो इन्वॉल्व है दैट इज योर विल। ओके, दैट इज योर विल। इफ यू विल यू आर वेलकम, इफ यू डोंट विल यू आर वेलकम। आइदर केस हमने देखिए मोटिव हमारा बेसिकली क्या है, मोटिव है अपनी 4 डोमेन्स को जस्टिफाई करना, अपने आप को विन विन एस्पेक्ट्स में लेकर आना। लेकिन एक बात से मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि हमारी बायसेस जो हैं वो आड़े आ जाती हैं, हमारा एटीट्यूड प्रेजुडिस हो जाता है। और मैं अक्सर इस बात पर फोकस कर चुका हूं, इस बात पे शोर मचा चुका हूं कि हम अपनी बायसेस को खत्म कभी शायद नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमें उनको कंट्रोल करना, हमें उनको मॉनिटर करना वो जरूर आना चाहिए, हमें उनके बारे में पता जरूर होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारा एटीट्यूड बायस्ड वो हो सकता है। ओके जी, जहां से आप प्लीज ऐड कुछ करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर इसमें क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जी जो अभी हमने सेल्फ लीडरशिप के ऊपर इतनी एक्सरसाइजेस की हैं जी और अपनी 4 डोमेन्स को देखा है, ये एक बहुत अच्छा जो है ना हमारा एक क्लियर पिक्चर सामने आई जी कि हम लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, कैसे गुजारनी चाहिए, उसको हम खुद ही एनालाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अभी तक सर जितनी हमने एक्सरसाइज की हैं इसके अंदर पहले तो हमने वो देख लिया कि जो है ना हमारी जो 4 डोमेन्स हैं इनमें स्टेक होल्डर्स कौन है, फिर उसमें से जो जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो आपने हमसे करवा दिए। जी उसके बाद फिर आपने हमें सर ये बता दिया है, अभी मैं क्वेश्चन सर करने लगा हूं आपसे। जी जी इसके प्लीज। बाद सर आपने हमें ये बता दिया है कि जो इन ये स्टेक होल्डर्स क्यों हैं, वो आप उनके मतलब आपकी परसेप्शन क्या है, जी और उस परसेप्शन को फिर आप दोबारा विजुअलाइज करवाएं उनकी आई से और फिर देखें कि वो मैच करती है आपके साथ या कुछ चीजें चेंज हुई हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा ये चीजें हो गई सर। अब जो सर अभी आप करवाने जा रहे हैं ना ये एक्सरसाइज, इसको थोड़ा सा बता दें कि अभी जो आगे हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि अब हमने प्रैक्टिकल करना है, तो सर हमने लास्ट टाइम भी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ डिस्कशंस किए हैं, सेशन किए जितने हो सकते थे, जी जी और उसके बाद हमने उनकी फीडबैक ली और हमने शेयर कर दी है ताकि बिल्कुल हम ठीक। अपने आप को बेहतर कर सके। बिल्कुल लेकिन ठीक। अभी हम कौन सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, इफ वी हैव टू राइट विद इन 6 to 7 days जी अबाउट द फ्यूचर, तो जी अभी क्या ऐसा प्रैक्टिकल है दैट वी कैन डू, मैं ये सर जानना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी ये क्यूरियोसिटी हो रही है। जी। उसमें यह है कि अभी हमने एक्सपेक्टेशंस अपनी और दूसरे की जज कर ली, हमने एक दूसरे से डिस्कस कर लिया, हमने उनसे मामला तय कर लिए, हमने उनके बारे में सुन लिया, अपना बता दिया, आपने बताया कि यहां तक हम कर चुके हैं। अब हमें एक्सपेरिमेंट कौन सा करना है? एक्सपेरिमेंट हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। अभी हमें एक्सपेक्टेशंस पता चली कि वो हमसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं और हम उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। अब करना क्या है? टेक्निकली, टेंजिबली, फिजिकली करना क्या है? ठीक है, उस चीज को अब आप एक प्लानिंग में लेकर आओ। एक और चीज याद रखिएगा, जो टाइम फ्रेम्स आपको एलोकेट किए जा रहे हैं एकेडमिकली स्पीकिंग, एक्चुअल जो इसकी ट्रेनिंग्स का जो टाइम फ्रेम होता है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है और डिफरेंट होता है। हम उसको इस वक्त लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेकर चल रहे हैं। लर्निंग पर्सपेक्टिव के अंदर मैं बाउंड हूं कि आई हैव टू गिव यू 1 वीक शॉर्ट टाइम और उसमें आपको उस एक्सरसाइज को प्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं इसमें करवा रहा हूं। लेकिन एक्चुअल ट्रेनिंग्स, एक्चुअल इसके ऊपर जो वर्किंग की जाती है, उस वक्त टाइम फ्रेम्स हर एक्सरसाइज के वो डिफरेंटली प्रिस्क्राइब्ड हैं। ये बात मैं एग्री भी कर रहा हूं और आपसे शेयर भी कर रहा हूं कि वो डिफरेंटली प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। ये इस तरह नहीं होता है कि अगले 5 दिनों के अंदर सारे स्टेक होल्डर से मामला तय करके आप एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करके और वो गई एक्सरसाइज, ऐसा नहीं होता है। It has to take time, it has to take a lot of energy, it has to take a lot of effort, it has to take a lot of concerns. ओके, बाजुकात अवेलेबिलिटी के ऑफ द स्टेक होल्डर के मसाइल होते हैं, बाजुकात हमारी अपनी मसरूफियात के मसाइल होते हैं, तो ये चीजें हमें मद्देनजर रखनी है। एक चीज, अब जो एक्सरसाइजेस की तरफ हम चल रहे हैं, ये अब आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन फेज की तरफ लेकर जाएंगी। जिस तरह वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम बात करते हैं ना, स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, तो अभी तक जो हमने काम किया था वो था स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन। हमने स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर लिया। अब फॉर्मुलेट करने के बाद जो स्टेज हमारे पास आ रही है वो उसकी इंप्लीमेंटेशन की है कि व्हेन यू आर सपोजिटली गोइंग टू इंप्लीमेंट द थिंग्स, तो आप माजी को सोचते हुए, हाल में रहते हुए, फ्यूचर के बारे में स्टेप 1 2 3 4 वो क्या उठाओगे, ये हमारा आपका कंसर्न है। ठीक है, हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह यहां से आगे कंटिन्यू चलेगी। इस वक्त 6:50 मेरे पास हो रहे हैं जी। जहां से सर इसमें भी जैसे आपने बताया, यानी कि अभी हम जो हमने सोच लिया था, जो हमने उनसे दोबारा जो है ना दोबारा डिस्कशन की और उसके बाद जो भी हमें समझ लगी जी दोनों ग्रुप्स को आपस में, जी अब हम उसको दोबारा री इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली तौर के ऊपर और देखेंगे कि ये जो सजेशंस मिली थी या ओपिनियन मिले थे या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें क्लैरिटी आई है, जी उसके बाद हमें क्या कहाँ तक हम जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं, इज इट द मीनिंग? जी, बेसिकली सक्सेसफुल अभी नहीं हुए, अभी हम इंप्लीमेंटेशन में पहुंचे हैं, इवैल्यूएशन में नहीं। जैसे आपको मैंने स्ट्रेटेजी के फार्मूलाज बताए ना कि स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, अभी हम इवैल्यूएशन में नहीं पहुंचे। अभी हमने ये देखना है कि कल सुबह जब सूरज तलू होगा तो हमारा पहला इकदाम उन एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज एंड कंसर्न्स के बारे में क्या होगा।
उस इकदाम को फिर अगले कुछ अरसे में आप इंप्लीमेंट करते चले जाओगे, और जो जो इंप्लीमेंट करते चले जाओगे आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स वो आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास उसकी इंप्लीकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ चीजें आपके पास पॉजिटिव आ रही होंगी, कुछ चीजों में आपको लग रहा होगा कि नहीं, मे बी आई हैव टू चेंज मोर, मे बी आई हैव टू रीडिफाइन द थिंग्स। तो वो तब्दीलियां फिर हम, जिसको हम मैनेजमेंट साइंस में एक्सप्रेशन कहते हैं री एनर्जाइजिंग एंड री इंजीनियरिंग द थिंग्स। तो फिर या हम अपनी सारी थॉट प्रोसेस को री एनर्जाइज करते चले जाएंगे, या हम अपने सारे थॉट प्रोसेस को री इंजीनियर वो करते चले जाएंगे। तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा, इट मे टेक अप 6 months, इट मे टेक अप 1 year ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स अवर स्टेक होल्डर विन विन सिचुएशन। थैंक यू सर। वेलकम जी। यहाँ पर अब हम एक शॉर्ट ब्रेक कर रहे हैं। This is about 6:50 with me, and we'll see each other sharp at 7:10. Thank you जी, see you all sharp at 7:10.